मैप में कंट्री को कैसे हाईलाइट करें, बॉर्डर हाईलाइट इफेक्ट कैसे बनाएं और ऐसे प्लेन को उड़ाने वाला एनिमेशन कैसे बनाएं और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा, और वो भी बड़े आसान और नए तरीके से आपके मोबाइल के अंदर। यस, आपके मोबाइल के अंदर। वैसे तो बड़े यूट्यूब क्रिएटर जैसे ध्रुव राठी, मोहक मंगल, देशभक्त, इंजीनियर एक्सप्लेन और इस कैटेगरी के अदर क्रिएटर अपने वीडियोस में मैप एनिमेशन का यूज करते हैं, जिन्हें वे प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर और बड़े बड़े पीसी में घंटों की मेहनत के बाद एडिट कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में ये सब करना कितना आसान है। ओके, तो सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए और वो आपको मिलेगा गूगल से। यहाँ से एक वर्ल्ड मैप की पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है। अब एक इंडिया की मैप और एक यूएसए की मैप की पीएनजी भी डाउनलोड कर लेनी है। बस इतना सा काम था। अब आपको पिक्सआर्ट पर जाकर इंडिया के मैप और यूएसए के मैप के पीएनजी के कलर को चेंज कर लेना है, जो आप इफेक्ट्स में जाकर कलर के ऑप्शन पर जाकर आसानी से कर लोगे। अब इसे सेव कर लेना है। अब इन्हीं पीएनजी के बॉर्डर को भी हम बना लेंगे, और वो भी बड़ा आसान है। नीचे बॉर्डर के ऑप्शन पर जाना है और उस पर क्लिक करना है, और लो जी, बन गया बॉर्डर। आप इसके थिकनेस को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ से सीधे कैपकट में आ जाना है। आपको बैकग्राउंड को ब्लैक ले लेना है, रेशियो को 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, इसकी लेंथ को थोड़ा खींचकर बड़ा कर लेना है। अब ओवरले के ऑप्शन पर जाके जो हमने वर्ल्ड मैप की पिक्चर पहले डाउनलोड की थी उसे इंपोर्ट कर लेना है यहाँ पे। अब काम शुरू होता है की फ्रेमिंग का। यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ फोटो की शुरुआत में एक की फ्रेम लगानी है और 1 सेकंड के बाद के टाइम ड्यूरेशन पर एक की फ्रेम लगाएंगे और फोटो को जूम कर लेंगे सेकंड की फ्रेमिंग के दौरान, जिससे वीडियो में एक जूमिंग इफेक्ट आ जाएगा। चूँकि ये स्मूथ नहीं लग रहा है तो इसके लिए हम ग्राफ का सहारा लेंगे और एक एक ग्राफ को चेक करते जाएंगे, और जो हमको अच्छा लगे उस पर क्लिक कर देना है। ओके, मुझे ये सही लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेना इजी इन 2। ओके, इतना काम होने के बाद आपको इंडिया का मैप चाहिए। अब इसे वर्ल्ड मैप पर सेट कर लेना है। इसे सही तरीके से सेट करना बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि कुछ भी सेट करना हो उसे हमेशा ध्यान से ही सेट करना चाहिए। इसके लिए तुम बेसिक टूल की मदद ले सकते हो ताकि सही से सेट हो सके। ओके, अब मामला सेट है। अब आपको मास्क के ऑप्शन पर जाना है, यहाँ सर्कल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सर्कल को छोटा कर देना है जितना हो सके, और इंडिया के सेंटर पर ले आना है और एक शुरू में की फ्रेम लगा देनी है। अब 2 फ्रेम आगे जाकर एक की फ्रेम और लगा देनी है, और अब सर्कल को बड़ा कर देंगे, जिससे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का इफेक्ट आ जाएगा, जो यार काफ़ी सही लग रहा है। अब इंडिया के बॉर्डर हाईलाइट वाला मैप आपको लेके आना है यहाँ पे, ताकि हाईलाइट इफेक्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सको। अब इसे भी आप परफेक्टली मैप पर सेट कर दोगे। ओके, तो इस पर भी वही रूल लागू होता है जो हमने पहले लगाया था, जिसमें एक शुरू में की फ्रेम लगा देनी है और एक 2 फ्रेम आगे चलकर की फ्रेम लगा देनी है। और अब मास्क में जाकर सर्कल को तुम छोटा कर देना, जहाँ की फ्रेम फर्स्ट लगाई है और की फ्रेम सेकंड पर सर्कल को बड़ा कर देना, और लो जी, बन गया बॉर्डर हाईलाइट इफेक्ट। ओके, अब तुमको फटाफट पहुंचना है यूएसए के लिए, इसलिए हम फटाफट से एक ही फ्रेम लगा लोगे। जहां तुम्हारा इंडिया का हाईलाइट वाला इफेक्ट खत्म हुआ है उसके जस्ट आगे वर्ल्ड मैप और इंडिया की मैप दोनों पर सेम पॉइंट पर लगानी है, और उस पॉइंट से 5 से 6 फ्रेम आगे चलकर एक एक की फ्रेम और लगा लेनी है। अब वर्ल्ड मैप की सेकंड की फ्रेम को तुम बेसिक टूल की मदद से कुछ इस तरह यूएसए पर फोकस कर लोगे, और यूएसए को स्क्रीन की सेंटर पर ले आना है। अब यहाँ तुमको ध्यान रखना है कि इंडिया का मैप भी वर्ल्ड मैप के साथ साथ मूव हो, तो इसके लिए तुम की फ्रेम की मदद ले सकते हो, और इसे भी साथ साथ मूव करा देना है, जिसके बाद कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, तो तुम अब यूएसए में हो, तो अब यहाँ तुम्हें यूएसए के मैप को सेट कर लेना है, जैसा तुमने इंडिया के मैप को किया था। फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट किए कर देते हैं अभी। अब आपको उड़ानी है प्लेन, तो इसके लिए सबसे पहले आपको लोकेशन पॉइंटर ग्रीन स्क्रीन को डाउनलोड कर लेना है।
अब इसकी ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए आप क्रोमा की मदद ले सकते हैं, जिसके बाद इसे इंडिया की मैप पर सही से एडजस्ट कर लेना है और की फ्रेम के सहारे इसे भी मैप के साथ मूव करा देना है। अब तुम्हें टेक्स्ट में जाकर ड्रॉ के ऑप्शन पर जाकर एक सीधी लाइन कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेनी है। अब इसे की फ्रेम की मदद से कुछ ऐसे मैप के साथ एडजस्ट कर देना है। अब आप एनिमेशन टूल पर जाकर वाइप लेफ्ट पर सेलेक्ट कर लेना है और इसकी इंटेंसिटी को 3 सेकंड तक बढ़ा देना है, जिसके बाद कुछ ऐसा एनिमेशन तैयार होगा। अब आपको स्टिकर्स में जाकर आपको एरोप्लेन वाला स्टिकर ले लेना है। अब इसके शुरू में एक की फ्रेम लगाएंगे और इसके आगे की फ्रेम ऐड करते जाएंगे और लाइन के आगे आगे इसको खिसकाते जाएंगे बेसिक टूल की मदद से, जिसके बाद हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा होने वाला है। अब इसमें साउंड इफेक्ट भी आप ऐड कर लोगे, जिसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट ओके। तो भाई तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, इसका मतलब तुमने बहुत कुछ सीख लिया है और बहुत कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा है। तो यार जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है। तो अपना कर्तव्य निभाइए।